हेलो गाइस, आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ स्प्राउट्स की। मूंग और मोठ, मूंगफली और दाना मेथी को गर्मियों में किस तरह से सही तरीके से इनको स्प्राउट किया जाए, ये आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्राउट्स। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस बेकर एंड आई एम रेखा लक्कड़। तो आज फिर से हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। तो स्प्राउट्स करने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने ये मूंग और फिर लिया है मैंने ये मोठ, साथ में थोड़ी सी मूंगफली भी हम स्प्राउट करेंगे। और यहाँ लिया है दाना मेथी। मैंने ये हाफ कप लिया है, ये 1/4 कप और ये लगभग 2 टेबलस्पून दाना मेथी मैंने ली है। अब मैंने क्या किया, इन्हें अच्छे से एक बार धो लिया था क्योंकि इनमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, इसीलिए तो अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। और अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी हमें इतना डालना है कि ये अच्छे से इसमें डूब जाए। चलिए अब इन्हें हम ढक कर रख देते हैं कम से कम 24 घंटे के लिए। तो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कम से कम आप जब भी इसको रख रहे हैं ना, तो नोट कर लीजिए कि 24 घंटे से पूरा रखना है, ताकि ये सभी चीज़ें जो है अच्छे से फूल जाए। तो 12 घंटे बाद हम देखेंगे ये जो हमारे सारे मूंगफली और दाना मेथी है, ये सब अच्छे से फूल चुके हैं। तो कहने का मतलब है आप जितने अच्छे से इसको भिगोएंगे ना, उतनी ही सॉफ्ट होंगे और फटाफट से ये स्प्राउट होंगे। तो चलिए इनको हम निकाल देते हैं पानी को। तो चारों चीज़ें रेडी है स्प्राउट होने के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे इस तरह का एक टिफिन बॉक्स, कोई भी स्टील का या प्लास्टिक का, जो भी आपके पास है, या फिर कोई आप सिंपल बोल भी ले सकते हैं जो इस तरह से ढक्कन वाला है। इस पर हम एक कॉटन कपड़ा लगाएंगे और ये जो सारे मूंग हैं वो इसके अंदर डाल देते और फिर इसको अच्छे से इस तरह हम कवर करेंगे। बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए। और अब थोड़ा सा पानी इस कपड़े के ऊपर भी हम डाल देते हैं। ध्यान रखना है कि थोड़ा ही डालना है, ताकि कपड़े में जो है मॉइस्चर रहे, ड्राई ना हो। और बस इसको इस तरह से कवर करके आप रख दें। तो चलिए इसी तरह से हम और को भी कर लेते हैं। तो स्टील वाले डिब्बों में तो हमने इस तरह से इनको स्प्राउट होने के लिए रख दिया है। तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जिसमें आप स्प्राउट कर सकते हो। तो इस तरह के प्लास्टिक के जो है स्प्राउट वाले डिब्बे मार्केट में मिलते हैं, इससे भी बहुत ही इजीली स्प्राउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 तरह के ऊपर जो है, इसमें ऊपर ये 2 टिन आते हैं खाली, जिसमें आप दोनों में स्प्राउट कर सकते हो। सबसे नीचे जो वाला होता है, इसमें आपको भरना होता है पानी। तो यहाँ पर मैं एकदम साफ पानी इसमें डाल देती हूँ और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला अदर पार्ट, और फिर ये जो सारे मोठ हैं इसमें हम डाल देते हैं। अच्छे से इसको फैला देते हैं इस तरह से। और अब इसमें 2 से 3 चम्मच हम सिर्फ पानी डाल देते हैं, ताकि ये ड्राई ना हो। ऊपर अब हम लगाएंगे दूसरा। अगर इसमें भी आपको कुछ और चीज़ स्प्राउट करनी है, जैसे कि मूंग हुआ, चने हुआ, मूंगफली, तो इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और इसके बाद इसको इस तरह से कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रखना है। चाहे आप ये वाला बॉक्स काम में ले, चाहे इस तरह से आप स्टील के डिब्बे या प्लास्टिक के डिब्बे काम में ले, लेकिन दोनों ही चीज़ को आपको रखना है गर्म जगह पर। अब बात करते हैं कि कितनी देर तक रखना है। अगर आपने ज़्यादा देर तक इन्हें बाहर रहने दिया तो ये खराब हो जाएंगे। इन्हें हम सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए अभी गर्म जगह पर किचन में ही कर रख देते हैं। ध्यान रहे कि इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। आज हम देख लेते हैं कि हमारे स्प्राउट्स किस पोजीशन में हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ये मोठ हैं बहुत ही बढ़िया से स्प्राउट हुए हैं। चलिए इसे भी हम चेक कर लेते हैं। वाओ, परफेक्ट! कितने बड़े बड़े देखिए इसके जो है रेशेस फाइबर निकले हैं और बहुत ही परफेक्ट स्प्राउट हुए हैं। और ये हमने जो है दाना मेथी रखा था, तो ये भी देखिए बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं एक बोल में।
तो यहाँ पर सारे स्प्राउट्स को मैंने इस तरह से बोल में निकाल लिया है और अब आप किसी एयर टाइप कंटेनर में भर के इसको फ्रिज में रखेंगे। मान लीजिए अगर ये थोड़े से स्प्राउट्स कम होते हैं तो फिर आप इसको फिर से कॉटन क्लॉथ में पैक करके और फ्रिज में रख दीजिए। 2 दिन में ये और भी अच्छे हो जाएंगे। और जब भी यूज़ में लेना है इसको एक बार वॉश कीजिए और फिर आप इसे यूज़ में लीजिए। स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं गाइस, तो ज़रूर से आप इनको खाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए क्योंकि बहुत सारे पोषण तत्व इसमें होते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। ये देखिए, ये मेथी जो है सिर्फ 12 घंटे में ऐसी हुई थी, लेकिन ये फ्रिज में रखी हुई है 3-4 दिन से। तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया जो है इसके स्प्राउट्स निकल आए हैं, परफेक्ट, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। जबकि गर्मी में मेथी ख़राब होने के चांसेस जल्दी रहते हैं, लेकिन फ्रिज में रखे रखे भी ये और ज़्यादा स्प्राउट हो चुके हैं। तो जब भी आपको चाहिए फ्रिज में से थोड़े से निकालिए, वॉश कीजिए और फिर इनको यूज़ कीजिए। हाँ, रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये टोटली फ्री है। और साथ ही बेल आइकन है, उसको भी आप एक बार प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। तो गाइस, एंजॉय कीजिए इस हेल्दी स्प्राउट्स को और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपके जब स्प्राउट्स आपने मेरे तरीके से बनाए थे तो वो कैसे बने हैं। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।